तुम जानते हो डिमोन स्लेयर सीरीज ने तुमसे कई बार झूठ बोला है, जिसका टोटल नंबर है 21। लेकिन इस वीडियो में मैं बस 10 के बारे में ही बोलने वाला हूँ। एंड बिलीव मी, काफी रिसर्च के बाद मुझे ये मिला है। जैसे जब तांजीरो की तलवार का कलर ब्लैक हो जाता है, तब साकोंजी और हागा नेजुका डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का मानना था कि ब्लैक ब्लेड यूजर्स बहुत ही कम उम्र में मारे जाते हैं और किसी भी ब्रीदिंग स्टाइल को नहीं सीख पाते। और तांजीरो भी ये सुनकर शॉक रह जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ब्लैक ब्लेड यूजर्स दुनिया के सबसे टैलेंटेड और पावरफुल स्वर्ड्समैन होते हैं, और वो ब्रीदिंग स्टाइल सिर्फ इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि वो बने हैं सबसे पावरफुल ब्रीदिंग सन ब्रीदिंग को सीखने के लिए। अगर तुम्हें ये सीक्रेट इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो क्या तुम इस हिडन डिटेल के बारे में जानते हो या फिर इस वाले सीक्रेट के बारे में जानते हो? वेल, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 21 ऐसी सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली तुम्हें नहीं पता होंगे। जैसे अगर तुम सीजन 2 की ओपनिंग को ध्यान से देखोगे तो तुम एक हिडन डिटेल नोटिस करोगे। यहाँ पर तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के के पीछे कई सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन सिर्फ इन 3 आंटीज का ही फेस ढंग से दिखाई दे रहा है। और इसके पीछे हिडन डिटेल ये है कि आगे सीरीज में तांजीरो, जेनित्सु और इनोस्के लड़की बनकर इन आंटीज के घर में ही जाते हैं। और अगर तुम इसी ओपनिंग को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें कुछ कैरेक्टर्स का कैमियो भी दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर इनोस्के जिस बंदे को गलती से पंच मार देता है, सीरीज में आगे इनोस्के फिर से उसी बंदे को पंच कर देता है। और जैसे ये वाला बंदा जिसका कैमियो सीरीज में आगे देखने को मिलेगा जब दाकी उसका हाथ काट देती है। ओके, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि साबितो, जो कि गिव का बेस्ट फ्रेंड था, वो एक बहुत ही टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन था। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तांजीरो उससे भी ज्यादा टैलेंटेड है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि सिर्फ 2 साल की ट्रेनिंग में ही तांजीरो साबितो से भी बेटर स्वॉर्ड्समैन बन गया था। अब ऑब्वियसली साबितो भी कोई छोटा मोटा डीमन स्लेयर नहीं था, क्योंकि वो बहुत कम एज में ही गिव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। जिसका मतलब अगर आज भी वो जिंदा होता तो शायद वो एक हाशिरा होता, इनफैक्ट गिव से भी पावरफुल। लेकिन तब भी वो तांजीरो से पावरफुल नहीं होता, क्योंकि तांजीरो उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो कि 2 ब्रीदिंग स्टाइल एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ऊपर से तांजीरो को सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल भी आती है, जो कि है सन ब्रीदिंग। ओके, तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हाशिरा बनने के लिए तुम्हें 50 से ज्यादा डीमंस को मारना होगा या फिर किसी 12 किजुकी के मेंबर को मारना होगा। लेकिन क्या तुम्हें ये पता था कि रेनगोकू हाशिरा बना था लोवर मून 2 को मारकर, जिस फाइट के दौरान रेनगोकू के कानों को भी काफी डैमेज पहुंचता है और सीरीज में आगे उसे थोड़ा कम सुनाई देने लगता है। वेल, अब तक मैंने तुम्हें 21 में से सिर्फ और सिर्फ 5 सीक्रेट्स ही बताए हैं जो कि तुम्हें काफी पसंद आए हैं। लेकिन इसके आगे आने वाले सीक्रेट्स तो और भी ज्यादा इंसेन है। इसीलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो शर्माओ मत, लाइक कर दो। क्या तुम्हें ये बात पता थी कि तांजीरो की स्वॉर्ड एक्चुअली में जुजुत्सु काइसेन में अपीयर हुई है? तो अभी रिसेंट चैप्टर्स में से ही एक चैप्टर में ये मोटा बंदा सिटी में भाग रहा होता है एक तलवार ढूंढने के लिए, और तलवार ढूंढते ढूंढते वो एक बच्चे के कमरे में घुस जाता है और वहीं पर उसे दिखती है ये वाली कटाना। लेकिन जैसे ही वो उसे उठाता है उसे पता चलता है कि ये तो एक बच्चे का खिलौना है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये थी कि जब वो उस टॉय के बटन को प्रेस करता है तब उस खिलौने में से आवाज आती है, वाटर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्प्लैश। डीमन स्लेयर में मैंने कुछ ऐसी चीजें नोटिस करी है जो कि तुमने भी नोटिस करी होगी कि कैसे सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल करते हैं हमारी बॉडी के 5 सेंसेस को। जैसे तांजीरो रिजेंबल करता है सेंस ऑफ स्मेल को, क्योंकि तांजीरो की स्मेल करने की पावर बहुत ही अच्छी है। जिसके बाद आता है जेनित्सु, जिसके पास है सेंस ऑफ हियरिंग। वहीं इनोस्के रिजेंबल करता है सेंस ऑफ टच को, क्योंकि इनोस्के की टच करने की पावर इतनी कमाल की है कि वो कहीं दूर से गिरते हुए पत्ते को भी फील कर सकता है। कनाओ रिजेंबल करती है सेंस ऑफ साइट को, क्योंकि उसकी आंखें इतनी अच्छी है कि उसने देखने मात्र से ही फ्लावर ब्रीदिंग के बेसिक सीख लिए थे। एंड देन वी हैव गेन्या फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, और ऐसा इसलिए है क्योंकि गेन्या खा सकता है डीमंस को और टेम्परेली उनसे पावर भी गेन कर सकता है। तो तुमने फॉर्मर वाटर हाशिरा को हमेशा ये रेड कलर का मास्क लगाते हुए देखा होगा, लेकिन इसका कारण क्या है? तो बेसिकली साकोंजी ओरोकोडाकी का रियल फेस बहुत ही ज्यादा काइंड और जेंटल है, जिस वजह से कई लोग, यहाँ तक कि कई डीमंस भी उसका मजाक उड़ा दिया करते थे। इसलिए वो अपने फेस को लेकर काफी एम्बैरेस्ड फील करता था। एंड यही वो कारण था कि फॉर्मर वाटर हाशिरा ने अपने फेस के आगे ये डेंजर मास्क लगाना शुरू कर दिया। अब अगर तुम्हें डीमन स्लेयर पसंद है तो उसका एक कारण तो जरूर होगा उसके एनिमेशंस। लेकिन इतने कमाल के एनिमेशंस के लिए कमाल का पैसा भी लगता है, क्योंकि एवरेजली डीमन स्लेयर के हर एपिसोड का बजट अब वॉपिंग $80,000 होता है, मतलब लगभग 60 से 70 लाख रुपए पर एपिसोड। और अब तुम अंदाजा लगा सकते हो कि एक सीजन को बनाने में कितने
करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगता होगा। क्या तुम जानते हो कि सारे हाशिराज की रियल एज क्या है? अगर नहीं जानते तो टेंशन मत लो, मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले गियोमे की एज है 27 और वो सभी हाशिराज में सबसे बड़ा है। जिसके बाद आता है फ्लैशी तेनगेन जिसकी एज है 23। फिर आते हैं गियू, ओबोनोय और सानेमी क्योंकि इन तीनों की एज सेम है और इन तीनों की एज है 21। जिसके बाद आता है फ्लेम हाशिरा क्योजिरो रेनगोकू जिसकी आकाजा से फाइट के दौरान एज थी 20। फिर आती है लव हाशिरा मित्सुरी जिसकी एज है 19 एंड देन शिनोबू जिसकी एज सिर्फ 18 साल है और सबसे आखिर में द यंगेस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो जिसकी एज है 14।